की चर्चित कविता कविता क्या है उसके पे बात करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अब परीक्षा लगभग 15 दिन बची हुई है शेष, और परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की हद से संभावनाएं बनी रहती हैं। कविता क्या है निबंध जिसका प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो 1909 ईस्वी में चिंतामणि भाग 1 में यह संकलित है। यानी कि कविता क्या है चिंतामणि कविता संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी में हुआ था। यह सर्वप्रथम यानी कि कविता क्या है निबंध का प्रकाशन वर्ष सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। यानी कि कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो चर्चित निबंध है वह सरस्वती पत्रिका में इस निबंध का प्रकाशन हुआ था 1909 ईस्वी में। कविता क्या है उसके बारे में स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता यानी कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार से हृदय की मुक्त दशा रस दशा कहलाती है, और इसी की जो मुक्त की साधना है उसे हम कविता कहते हैं। वस्तुतः कविता ही मनुष्य की जो श्वास संबंधित जिस प्रकार की श्वास संबंधित मान्यताएं हैं उन सभी मान्यताओं से मुक्त करती और मनुष्य को मनुष्य बनाने में कविता यानी कि मनुष्य को मनुष्य बनाने में कविता का योगदान अविस्मरणीय रूप से रहता है। कविता क्या है इस निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के जो विभिन्न प्रकार के मार्मिक पक्ष हैं उन पक्षों पे कविता की भाषा क्या होनी चाहिए, कविता की आवश्यकता मनुष्यों के लिए क्यों है, कविता का रूप शैली क्या है, कविता में शब्द विधान एवं कविता में अलंकार क्या है, इत्यादि सभी बिंदुओं पर इन्होंने बखूबी रूप से इन्होंने चर्चा की है। कविता मनुष्य के साथ साथ जो भी प्राकृत है उसके साथ प्राय सामंजस्य मिलाकर चलती है। कविता मनुष्य के जो सुख दुख हैं उन सुख दुखों में भावों को और भावों की जो गरिमा है उस गरिमा को भी यह मिलाती है। कविता के बारे में पुनः आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कविता का काम केवल मनोरंजन करना ही मात्र नहीं होता, क्योंकि कविता के माध्यम से सिर्फ केवल मनोरंजन नहीं होता, कविता के माध्यम से जो भी पाठक या श्रोता मनुष्य हैं उनके भावों में यानी कि उनके अंदर करुणा उत्साह उमंग की भावनाओं को भी जागृत करना होता है। सभ्य या असभ्य किसी भी प्रकार की जातियां या जनजातियां रहीं, कविता वर्षों से समय से विद्यमान है। सभ्य कहे जाने वाले जातियों में कविता लिखित रूप से चलती रही, लेकिन असभ्य कहे जाने वाली जातियों में कविता प्राय भाषाओं के माध्यम से बोलकर गाई जाती थी। जगत के मूल व्यापार में कविता का आलंबन होता है। वस्तुतः कविता क्या है इसको यानी कि कविता क्या है उपशीर्षक को कई भागों में इन्होंने विभाजित किया है, जो इस प्रकार से है। सभ्यता के आवरण में कविता यानी कि सभ्यता के आवरण में कविता, कविता और सृष्टि, मार्मिक तत्व, काव्य एवं व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कार, कविता की भाषा, अलंकार, छंद, कविता पे अत्याचार, कविता की आवश्यकता। इस निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मनुष्य देखा जाए तो जीवन प्रयत्न यानी कि कविता क्या है निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देखा जाए तो मनुष्य जीवन प्रयत्न अपने भावों एवं विचारों को दूसरे के भाव एवं विचारों से कहीं पे लड़ाता है तो कहीं पे आपस में मिलाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य देखा जाए तो जीवन प्रयत्न यानी कि जन्म लेने के बाद जब तक मौत नहीं हो जाती वह अपने भावों एवं विचारों को दूसरे व्यक्ति के भावों विचारों से यानी कि अपनी इच्छाओं एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं एवं भावनाओं से वह आपस में कहीं समर्थन देता तो कहीं उसके विपरीत वह उन भावों एवं विचारों का प्रतिकार करता है। इसी मनोदशा का नाम यानी कि इसी को प्राय मनुष्य जिंदगी कहता है। वह स्वतः कविता के माध्यम से मनुष्य के जो भी भावनाएं हैं उन भावनाओं को मार्मिक पक्षों पे पहुंचकर उसके भाव जगत के भाव में
भाव जगत पे पहुंच के उसे भावमय की स्थिति को बखूबी रूप से प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास किया है। कृत की लालसा यानी कि कृत की लालसा जैसे अमूर्त भावनाओं का दर्शन बौद्ध दर्शन के अरूपण में कहा जाता है। कविता क्या है? निबंध के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पौराणिक आख्यान, जिसमें रामचरितमानस, उत्तर रामचरितमानस, रघुवंशम, कुमार संभव, विभिन्न प्रकार के पौराणिक आख्यानों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात को उसमें पारमार्थिकता लाने के उद्देश्य शैली से इन्होंने की है। मनुष्य के कर्म में प्रवृत्त करने वाले मूल वृत्ति का नाम भावात्मक है। जिस प्रकार भक्ति एवं आराधना की उपासना होती है, उसी प्रकार से भावों को परिवर्तन करने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। कल्पना के प्राय इन्होंने दो प्रकार बताए हैं। एक जिसे विधायक और ग्राहक कल्पना के नाम से जाना जाता है। विधायक कल्पना वो होती है जिसके माध्यम से श्रोता एवं कवि, यानी कि इन्होंने कल्पना को दो भागों में विभाजित किया है, विधायक एवं ग्राहक। विधायक कल्पना कवि के माध्यम से उत्पन्न होता है, ग्राहक कल्पना जो श्रोता एवं पाठक ग्रहण करते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि कविता क्या है? निबंध के माध्यम से इन्होंने अनेक पहलुओं पर अपनी बातचीत की है। कविता क्या है? निबंध के माध्यम से प्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विकल्प अलंकार का निरूपण सबसे पहले। कविता क्या है? निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विकल्प अलंकार का सबसे पहले निरूपण देखा जाए तो इनके अनुसार रुयक ने किया था। इस प्रकार से देखा जाए तो कविता क्या है? निबंध के माध्यम से विभिन्न शैलियों एवं दृष्टिकोणों पर इन्होंने संपूर्ण रूप से भाव, यानी कि देखा जाए तो नवोन्मेष शालीन प्रतिभा के माध्यम से इन्होंने मार्मिक पक्षों एवं वैज्ञानिक पक्षों के साथ साथ सूक्ष्म स्तर पे इसका मनोविश्लेषण किया है। कविता क्या है? निबंध के माध्यम से इसमें मुख्य रूप से जो भी विकल्प अलंकार है उसका खोज रुयक ने सर्वप्रथम किया था। और परीक्षा की दृष्टि से कृत की लालसा जो बौद्ध दर्शन से अरूप प्राग कहा जाता है। वस्तुतः आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।